Hello students, today we will start with the chapter Why Do We Fall Ill, class 9th. In this chapter we will discuss about disease, concept of health, different type of microorganism, preventive measures, immunization, vaccination and so on. So first of all we will start with the topic health. What is health? Health क्या है? Health is the state of complete physical, mental, emotional, social well-being that includes unity and harmony within the mind, body, soul of an individual. So according to WHO means World Health Organization, health is the state of complete physical, mental and social well-being, not merely the absence of disease. So if question arises, what are the conditions required in good health? So what are the conditions? Physical fitness, mental fitness and socially fitness. That means कि ये नहीं कि यदि कोई इंडिविजुअल हेल्दी है तो डिजीज फ्री है तो हम उसे कहेंगे हेल्दी. नो, मे बी वो फिजिकली फिट हो तो ये तो जरूरी नहीं है कि ही इज मेंटली और सोशली फिट ऑल्सो. सो हेल्थ इंक्लूड्स फिजिकल फिटनेस, mental fitness and social fitness. Now second question arises, what are the conditions required for good health? अब अच्छी हेल्थ के लिए हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस डाइट, क्लीन वाटर, ठीक है ना, टेक बैलेंस डाइट. सेकेंड ड्रिंक क्लीन वाटर. थर्ड कीपिंग पर्सनल हाइजीन. पर्सनल हाइजीन मतलब साफ सुथरे रहो, रोज अपना यू शुड टेक बाथ डेली एंड यू शुड वेयर क्लीन एंड वेल आयरन क्लोथ्स एंड डू रेगुलर एक्सरसाइज. Now what is disease? Disease, how can you define disease? So disease is disturbed ease, means ease is comfortableness. If you are not comfortable, that means something is happening in your body, that means you are diseased. So what is disease? Any condition that can lead to discomfort, distress, health problem and even death of affected person. So disease क्या होता है? वो कंडीशन बॉडी की जिसमें हमें डिस्कम्फर्ट रह रहा है, वी आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, हमें कुछ डिस्ट्रेस है, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, हमारी हेल्थ में प्रॉब्लम है और दैट मीन्स कि समथिंग, हम कहते हैं ना कि कुछ गड़बड़ है, आज कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है, दैट इज डिसीज. सो हमें कैसे पता चलता है कि हमें कुछ प्रॉब्लम है? वी आर डिजीज, कहते हैं ना आज तबीयत ठीक नहीं है. कैसे पता चला आज तबीयत ठीक नहीं है? तो हम लोगों को कैसे पता चलता है? थ्रू सिम्टम्स. तो सिम्टम्स आर कॉमन इंडिकेटर्स ऑफ ऑल द डिजीज. फॉर एग्जाम्पल सपोज करो किसी को वायरल फीवर है, उसे थर्मामीटर में 102 डिग्री आया. यदि किसी को निमोनिया है तो भी थर्मामीटर में फीवर ही आएगा. यदि किसी को सपोज करो मलेरिया हो गया तो भी फीवर हो गया. तो दिस फीवर इज अ सिम्टम. तो सिम्टम्स क्या होते हैं? वो इंडिकेशंस होते हैं. जैसे हेडेक कॉमन है सब बीमारियों में, स्टमक पेन, नोजिया मतलब चक्कर आना, विच आर फेल्ट बाय इंडिविजुअल एंड दीज सिम्टम्स आर कॉमन इन ऑल दी डिसीज. What are signs? Signs are the specific indication. Signs are specific indication of the disease. So, यदि कोई कहता है कि how can you differentiate symptoms and sign? तो नॉर्मल मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी कि सिम्टम्स वो इंडिकेशंस हैं जिन्हें महसूस करके हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एंड साइंस आर दोज स्पेसिफिक इंडिकेशन जिन्हें देख के डॉक्टर हमें दवाई देता है. अब ऐसा तो नहीं दो बंदों को यदि सेम फीवर है तो किसी को डॉक्टर सपोज पैरासीटामोल देगा और किसी को हो सकता है कुछ और दवाई देगा, बिकॉज
डॉक्टर ने साइन देख लिए और साइन से पता चला कि इसको तो वायरल फीवर है और इसको इन्फेक्शन की वजह से फीवर आ गया, तो दैट आर साइंस. तो सिम्टम्स आर इंडिकेशंस विच शो दैट वी आर नॉट वेल, और साइंस आर दो स्पेसिफिक इंडिकेशन जो हर बीमारी के लिए अलग अलग होते हैं. नाउ कम इंक्यूबेशन पीरियड. इंक्यूबेशन पीरियड इज रिलेटेड टू टाइम इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम. अब ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है. सपोज करो कोरोना आजकल सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है, तो हम कहते हैं कि यदि कोई कोरोना के पेशेंट से मिलेगा तो उसे 14 दिन बाद सिम्टम्स नज़र आएंगे. तो दैट इज़ कॉल्ड इंक्यूबेशन. दैट इज़ कॉल्ड इंक्यूबेशन कि इन्फेक्शन तो 14 डेज पहले हुआ था पर सिम्टम्स आए 14 डेज बाद. तो ये जो 14 डेज का पीरियड है दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन. नाउ कम फैक्टर्स विच कॉज डिजीज. व्हाट आर दी फैक्टर्स? अब ये तो सब बच्चों को पता है. यदि हम गंदा खाना खाएंगे, गंदा पानी पिएंगे, प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, यदि हमारा सिस्टम वीक इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम मतलब बॉडी की बीमारियों से लड़ने की ताकत यदि वीक है तो बीमार हो जाएंगे. और पॉवर्टी, गरीबी, कहते हैं ना गरीबी एक अभिशाप है. ठीक है. नाउ डिजीज को भी हम दो में कैटेगराइज करते हैं, एक्यूट डिजीज एंड क्रॉनिक डिजीज. तो व्हाट आर एक्यूट डिजीज? तो दोज डिजीज विच अकर सडनली and last for short period of time, they are called acute disease. और जो chronic disease होती हैं ये last for long duration of time. For example, यदि किसी को cough and cold हुआ है that is acute, और किसी को TB हो गया that is chronic. Because acute disease तो किसी को cold हुआ है तो 3, 5 या 7 days में ख़त्म हो जाएगा, but TB तो नहीं ख़त्म होगी. तो दैट मीन्स एक्यूट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है और क्रॉनिक मोर ड्यूरेशन के लिए है. एक्यूट डू नॉट हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन दी हेल्थ. एक्यूट बीमारियों से हमारी कोई वीकनेस नहीं आ जाती और क्रॉनिक से वीकनेस आ जाती है. सपोज करो आपका फ्रेंड आपको कहता है कि यार तू बड़ा पतला लग रहा है, तो आप ये थोड़ी कहोगे यार मुझे ना जुकाम हो गया था इसलिए मैं पतला हो गया. ऐसा नहीं होता. बिकॉज एक्यूट डिजीज से वेट लॉस नहीं होता, जबकि लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं क्रॉनिक डिजीज में. एक्यूट डिजीज आर रिलेटेड टू सराउंडिंग और एक्सटर्नल फैक्टर, और ये अनहेल्दी हैबिट की वजह से होता है, इंटरनल फैक्टर की वजह से होता है, दैट इज कैंसर एंड डायबिटीज. एक और पॉइंट होता है एक्यूट का, एक्यूट डू नॉट लीव एनी मार्क, मतलब ये बॉडी के कंप्लीटली एक्यूट डिजीज ठीक हो जाती है, बट क्रॉनिक डिजीज कभी भी 100% क्योर नहीं होती. वो कुछ ना कुछ 1-2% अपना साइड इफेक्ट बॉडी के अंदर छोड़ जाती है. नेक्स्ट टॉपिक कम्स कॉजेज ऑफ डिजीज. व्हाट आर कॉजेज ऑफ डिजीज? कॉजेज ऑफ डिजीज मतलब कि बीमारी हुई कैसे, क्या कॉज था. पूछते ना कि कैसे हुआ कोरोना, तो मैं पार्टी में गया था, वहाँ से कोई इन्फेक्टेड पर्सन मेरे टच में आया और कोरोना हो गया. तो दीज आर डिफरेंट कॉजेज ऑफ डिजीज विच कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 सब पार्ट्स, दैट इज इमीडिएट कॉज एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज. इमीडिएट कॉज मतलब इमीडिएटली किसकी वजह से आपको बीमारी हो गई, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एक्सटर्नल फैक्टर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज होती है जो कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी, धीरे 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 तुम्हें इफेक्ट करते हैं. तो फर्स्ट लेवल कॉज आता है कि अनक्लीन एंड कंटामिनेटेड वाटर. यदि आप गंदा पानी पियोगे तो धीरे 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 आप बीमार हो जाओगे, आपको जॉन्डिस हो जाएगा. सेकेंड लेवल कॉज, सेकेंड लेवल कॉज क्या होता है? वीक इम्यून सिस्टम. वीक इम्यून सिस्टम में क्या होता है? सेकेंड लेवल कॉज इज
सेकेंड लेवल कॉज इज वीक इम्यून सिस्टम। यदि हमारा इम्यून सिस्टम वीक है, जैसे कई लोग होते हैं कि उन्हें बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, तो मीन्स उनका इम्यून सिस्टम, बॉडी की बीमारियों से लड़ने की ताकत कम है, तो उसका भी जल्दी बीमार होना निश्चित है। थर्ड लेवल कॉज इज पॉवर्टी, गरीबी या पुअर इकोनॉमिक कंडीशन। उसकी भाई पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी क्या है? अब आप देखो, आप अपने घर में पनीर भी खा रहे हो, फुल क्रीम मिल्क भी पी रहे हो, आजकल गाजर का मौसम है तो गाजर का जूस भी पी रहे हो, परंतु क्या गरीब आदमी ये सब लेता है? नहीं, वो तो बेचारा 2 टाइम रोटी ही खा ले, वो नमक के साथ खा लेते हैं या 1 टाइम सब्जी मिल जाती है, तो मीन उन्हें पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। तो दिस इज थर्ड लेवल कॉज। नेक्स्ट कम एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल मतलब बाहर से कौन से फैक्टर हैं जो हमें बीमार करते हैं, जो हमारी बॉडी के बाहर है। दैट इज अनक्लीन सराउंडिंग, गंदा वातावरण, घर में रोज पोछा नहीं लगना, सफाई नहीं होनी, इधर उधर चीज़ें बिखरी हुई हैं, घर के बाहर की नालियाँ भरी हुई हैं, ठीक है ना, मतलब ब्लॉक हुई हैं सारी ड्रेन्स। तो ये क्या है? ये अनक्लीननेस की वजह से कंटेमिनेटेड फूड, मतलब सब्जियां आई तो धोई नहीं, बिना धोए बना रहे हैं, दालों के ऊपर पेस्टिसाइड्स होते हैं, दालों को धोते ही नहीं है, डायरेक्ट बना रहे हैं, तो दैट इज कंटेमिनेटेड फूड और वाटर की वजह से हो जाती है। इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे अंदर की वजह से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग शुगर, आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं हमें शुगर है, दैट एग्जैक्टली इज डायबिटीज। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में पैनक्रियाज जो है इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करती है। अब वो इंसुलिन हार्मोन हमारे जो फूड की शुगर है उसको मेटाबोलाइज, डाइजेस्ट करता है। अब सपोज पैनक्रियाज ने इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करना कम कर दिया, तो शुगर डाइजेस्ट नहीं होगी, तो अल्टीमेटली शुगर ब्लड में मिक्स हो जाएगी। तो वो क्या है? उसने बाहर से तो कुछ नहीं हुआ, ये तो नहीं कि बाहर से कोई चोट लगी तो पैनक्रियाज ने इंसुलिन खाना बंद कर दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो दीज आर इंटरनल फैक्टर कि अपने आप हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, या हार्ट अटैक आ गया, इंटरनल ऑर्गन के अपने आप डैमेज हो गया, तो ये इंटरनल फैक्टर है। नेक्स्ट कम इन्फेक्शियस एजेंट्स। व्हाट आर इन्फेक्शियस एजेंट? ये देखो, ये तो आपको कोरोना दिखाई दे गया। तो इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या होते हैं? वो माइक्रोब्स विच कैन कॉज डिजीज आर कॉल्ड पैथोजेंस, ठीक है। तो वो माइक्रोब्स, आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट आर पैथोजन? तो माइक्रोब्स विच कॉजेज डिजीज आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स जो होते हैं दैट ट्रांसमिट कम्युनिकेबल डिजीज बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल वायरस से क्या होता है? वायरस आर टाइनी ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के सिर्फ अंदर ही मल्टीप्लाई होते हैं, इसीलिए वायरसेस को डुअल ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी के बाहर, लिविंग बॉडी के बाहर तो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, एंड एज सुन एज दे एंटर द ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी दे गेट एक्टिव और ये लिविंग हो जाते हैं। तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड डुअल ऑर्गेनिज्म। नाउ causes disease caused by virus, इन्फ्लुएंजा, कोल्ड। देखो कोल्ड किस वायरस से होता है? रीनो वायरस, डेंगू, एड्स एटसेट्रा। सपोज मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, नेम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ कोल्ड, तो आप बोलोगे रीनो वायरस। नेक्स्ट कम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बट दे आर लार्जर देन वायरस। होते यूनिसेलर मतलब एक सेल से बनते हैं, बट ये वायरस से बड़े। डिजीज, निमोनिया, टाइफाइड, कॉलरा, एंथ्रेक्स, ये सारी जो बीमारियां हैं ये बैक्टीरिया से होती हैं। नेक्स्ट कम फंजाई। फंजाई दे आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मीन्स कि ये अपना खाना
डिपेंडेंट होते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, बेसिकली दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. सो कौन सी डिजीज, बेसिकली फंगल इन्फेक्शन होता है स्किन के ऊपर. हमारी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना, एलर्जी हो गई है या रैशेज हो गए, ये सब फंगस की वजह से होता है. एथलीट्स, फूड एटसेट्रा. प्रोटोजोआ आर सिंपल एंड प्रिमिटिव. सबसे पहले प्रोटोजोआ डिस्कवर किए थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो पानी में प्रेजेंट होते हैं. डिजीज एमीबियासिस, कालाजार, मलेरिया, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, these are caused by protozoa. Next come worms. worms क्या होते हैं? ये वो पैरासाइट्स हैं जो इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल बच्चों के ना पेट में, बच्चे बचपन में मिट्टी खाते हैं, कई बच्चे होते हैं दीवारें खा जाते हैं, तो उनके ना पेट में कीड़े हो जाते हैं. देसी भाषा में ऐसे ही बोलते हैं, पेट में कीड़े हो गए. तो डॉक्टर ना एक दवाई देता है जिससे रातों रात कीड़े निकल जाते हैं. तो वो क्या होते हैं? वो वर्म्स होते हैं, इंटेस्टिनल वर्म या कुछ भी कह दो. तो ये बेसिकली ये जो वर्म्स हैं कौन सी डिजीज कॉज करते हैं? डायरिया, अनीमिया, बच्चों का रंग पीला इसी वजह से हो जाता है, बिकॉज उनके अंदर वर्म्स होते हैं. लीवर रॉट एटसेट्रा. तो ये क्या है? वर्म्स, कीड़ों की वजह से जो डिजीज हो जाती है. नेक्स्ट टॉपिक कम्स मीन्स ऑफ डिजीज स्प्रेड. अभी हमने क्या किया है? कॉजेज ऑफ डिजीज, ठीक है, और इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में पढ़ा. अब हम देखते हैं अपार्ट ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स और क्या क्या चीज़ें हैं जो बीमारियों को फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. दे आर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरीज. जैसे एयरबॉर्न डिजीज है, देखो अब आप इस फिगर में ही देखो, ठीक है, ये एयरबॉर्न डिजीज है. सपोज करो ये इन्फेक्टेड पर्सन है, इसको कफ है या कोल्ड है, इसने स्नीज किया, ये सारे ड्रॉपलेट्स इसके एयर में आ गए. अब ये हेल्दी पर्सन है, अब ये बेचारा कोई फिल्टर थोड़ी कर रहा है एयर, इसने एयर में ब्रीथ इन किया, तो ये जो ड्रॉपलेट्स थे जो यहाँ पे थे, ये इनहेल होके उसकी बॉडी के अंदर चले गए, जिसकी वजह से उसे बीमारी हो गई. दैट इज कॉल्ड एयरबॉर्न. मतलब थ्रू एयर जब कोई भी डिजीज ट्रांसमिट होती है, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, pneumonia. Although smallpox is totally eradicated from India, still it is considered in airborne disease. अब एयरबॉर्न मतलब जो डिजीज एयर से पैदा हुई है, दैट इज कॉल्ड एयरबॉर्न. तो वाटरबॉर्न हो जाएंगी जो वाटर से पैदा हुई है, ठीक है ना, जो वाटर से हुई हैं. जैसे वाटरबॉर्न डिजीज हो गई जो जैसे एक्सक्रीशन ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन है, किसी को कोरोना है, उसने ओपन में एक्सक्रीट कर दिया, अब वो पानी के अंदर सपोज करो ड्रेन में चला गया, उसका यूरिन और ड्रिंकिंग वाटर में एक्सीडेंटली मिक्स हो गया. अब ड्रिंकिंग वाटर तो हमारे घरों में आ गया, कंज्यूम किया गया, उससे क्या हो गया? अल्टीमेटली वो एक, चाहे 1000 माइक्रोब होंगे, एक माइक्रोब हमारी बॉडी में चला गया तो हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे. इससे कौन सी होती है? कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस. ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. सपोज जैसे MCQ आते हैं, वैसे तो 1 वर्ड आएंगे 10th में, तो 9th में सपोज MCQ आते हैं. क्वेश्चन आ जाता है विच वन इज वाटरबॉर्न डिजीज? कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए और कोल्ड. तो कौन सी नहीं है? सपोज तो कोल्ड नहीं है, बिकॉज कोल्ड इज एयरबॉर्न डिजीज. Now next is after air and waterborne, next come physical contact. Include sexually transmitting disease, for example syphilis, gonorrhea, AIDS, etc. Blood to blood contact. Such contact is blood to blood.
मतलब किसी का ब्लड था वो ठीक नहीं था, उसमें कोई इन्फेक्शन था और वो ब्लड किसी और को हमने ट्रांसफ्यूज़ कर दिया, किसी और को डॉक्टर ने गलती से चढ़ा दिया। वैसे तो ब्लड हमेशा टेस्ट होके ही दूसरी बॉडी में चढ़ाए जाते हैं, बट इसलिए मदर से बेबी को चला गया तो ये जैसे एड्स है वो ब्लड कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट हो जाती है। नेक्स्ट इज एनिमल्स। Animals that transfer disease causing microbes from an infected person to other are called vectors. जो एनिमल ट्रांसपोर्ट करते हैं, एनिमल्स का मतलब है जैसे हाउस फ्लाई है आपके, हाउस फ्लाई जैसे सपोज करो किसी ने स्पुटम फेंका अपना और उसके अंदर इन्फेक्शियस माइक्रोब्स थे, हाउस फ्लाई उसके ऊपर बैठ गई, उसके थोड़े से माइक्रोब्स पैरों पर चिपक गए, अब वो हाउस फ्लाई उठ के आई और हमारे खाने पे बैठ गई और हमने वो खाना कंज्यूम कर लिया। हमने खाना ढका नहीं हुआ था, अब ढकोगे नहीं तो भाई मधुमक्खी तो बैठेगी, मधुमक्खी तो नहीं सच मक्खी बैठेगी और वो ये थोड़ी देखेगी भाई ये किसका खाना है, वो तो बस ड्रॉप कर दिया, खाना आपने कंज्यूम कर लिया, हो गए आप बीमार। तो अब ये जो मक्खी है दैट इज हाउस फ्लाई, इसे आप पैथोजन नहीं कहेंगे बिकॉज इसने बीमारी की नहीं है आपको, इसने सिर्फ बीमारी ट्रांसफर की है। ठीक है, तो ये यदि हमसे कहा जाए साल्मोनेला टाइफी जिसे टाइफाइड होता है तो वो एक पैथोजन है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है बीमारी करने के लिए, परंतु हाउस फ्लाई ने सिर्फ ट्रांसफर की है, उसे क्या कहते हैं, या प्लाज्मोडियम, उन्हें कहते हैं वेक्टर। नाउ इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस नेम से ही पता चल रहा है, दोज डिजीज विच इजीली स्प्रेड फ्रॉम हेल्दी पर्सन टू इन्फेक्टेड पर्सन दे आर कॉल्ड इन्फेक्शियस, और जो ट्रांसमिट नहीं होती दे आर कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस। फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, कोरोना और टीबी दे आर इन्फेक्शियस, और कैंसर, डायबिटीज, हार्मोनल जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, अनीमिया, दे आर नॉन इन्फेक्शियस। Now come infectious disease. Infectious disease spread through infectious agents, bacteria, virus, protozoans and fungi. अब बैक्टीरिया से दो डिजीज, टाइफाइड और निमोनिया। अब देखो टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी से, और इसके लिए डॉक्टर विडाल टेस्ट करवाते हैं। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होता है और इससे जो है लंग्स की प्रॉब्लम है, निमोनिया बेसिकली लंग्स की प्रॉब्लम है। अदर एग्जांपल डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया। वायरल डिजीज रीनो वायरस से कॉमन कोल्ड स्प्रेड होता है। प्रोटोजोन डिजीज फर्स्ट आती है मलेरिया। मलेरिया में क्या होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का पार्ट होता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। इसमें जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है ये मलेरिया कॉज करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, अब ऐसे, अब आप कहोगे कि मैम आपने तो फीमेल एनाफिलीज को वेक्टर कहा, हाँ, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि ये आपको मलेरिया कर देगा। ये क्या करता है, फीमेल एनाफिलीज ये बेसिकली ब्लड सक करता है। अब सपोज ये किसी बॉडी के ऊपर बैठा, उस बंदे को मलेरिया था, इसने उसका खून चूस लिया, फिर दूसरे पे बैठा उससे खून चूस लिया, तीसरे पे बैठा उससे खून चूस लिया, अब ये आपकी बॉडी पे बैठ गया और इसका पेट भर चुका है। अब इसने आपकी बॉडी में जो इतना खून पी कर आया है ब्लड इंजेक्ट कर दिया और अल्टीमेटली आपको मलेरिया हो गया। नेक्स्ट कम हेलमेंथिस। हेलमेंथिस इज अगेन जो वर्म डिजीज होती है, एस्करीज मेल फीमेल वर्म्स होते हैं। आप डाइवर्सिटी चैप्टर में इन वर्म्स के बारे में पढ़ोगे और उसकी वजह से ये होता है। ट्रिटनेस, टियानियस, पैथोजन इज टीनिया सोलियम और टीनिया सेगिनेटा, तो इससे डिजीज हो जाती है। फंजाई से होती है, जो रिंग वर्म होते हैं उससे बेसिकली स्किन इन्फेक्शन हो जाता है।
Next topic come communicable and non-communicable disease. Communicable, which easily spread from infected to, again communicable and infectious disease are same thing, and non-communicable and non-infectious. ये एक्सटर्नल फैक्टर से इंटरनल से पास हो जाती है, नहीं पास होती, ठीक है ना. तो ये कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल है. अगेन कम्युनिकेबल में वायरस से कौन सी डिजीज स्प्रेड होती है? एड्स, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, कोल्ड. बैक्टीरिया से जो स्प्रेड हो जाती है दैट इज वूपिंग कफ, काली खांसी, टाइफाइड, कॉलरा, एंथ्रेक्स. आपको सभी जो ये डिजीज है इनके नेम्स लर्न करने पड़ेंगे. फंजाई से दे आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, इससे बेसिकली एथलीट, फूट और स्किन इन्फेक्शन होता है. प्रोटोजोआ से काला आजार, मलेरिया, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस. अगेन वर्म्स से. अगेन कम्स मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज. एयरबॉर्न, देखो इसे एयरबॉर्न से फिर दिखाया है. वाटरबॉर्न, वाटर से होता है. फूडबॉर्न, फूड से हो जाता है. Hello students, welcome to part 2 of Why Do We Fall Ill class 9th. In last topic we have read about communicable disease caused by amoeba, virus, bacteria, etc. Now non-communicable disease. These disease can be caused by nutrient deficiency. Malfunctioning of body organ means body organ काम नहीं कर रहे. इसमें फर्स्ट आता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी. कोई भी न्यूट्रिशन, चाहे वाइटामिन्स की कमी से, चाहे मिनरल्स की कमी से, प्रोटीन्स की कमी से जो डिजीज़ हमारी बॉडी में हो जाती हैं दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी लीड्स टू मेरेस्मस. इसमें क्या होता है, जिस लोगों को गरीबी की वजह से खाना नहीं मिल पा रहा, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बॉडी वीक हो जाती है, रिप्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं. बच्चे के मेंटल रिटार्डेशन, दिमाग जो है थोड़ा कम काम करता है. प्रोटीन डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड क्वाशियोर्कर. इसमें बेली मीन्स पेट का जो रीजन होता है वो बाहर आ जाता है. आइज़ मोटी मोटी हो जाती हैं. लेग जो होते हैं वो थिन, पतले हो जाते हैं. वाइटामिन, आपको पता ही है, बचपन से पढ़ रहे हैं कि आपके खाने में A, B, C, D, E, K, so many vitamins are there. If A की डेफिशिएंसी हुई नाइट ब्लाइंडनेस, B से बेरी, C स्कर्वी, D रिकेट्स, और यदि आपने K विटामिन नहीं खाया तो यू गेट सफर फ्रॉम ब्रेन हेमरेज. मिनरल डेफिशिएंसी से, मिनरल कौन कौन से हम खाने में ज़रूरी है? आयरन, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस एंड आयोडीन. आयरन की कमी से बेसिकली लड़कियों में आयरन की कमी हो जाती है तो अनीमिया हो जाता है. कैल्शियम दूध में होता है, ठीक है, रिकेट्स, बोन प्रॉब्लम होती है. सोडियम, मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, जो नस पे नस चढ़ जाती है वो सोडियम की वजह से होती है. फॉस्फोरस नहीं खाओगे तो टीथ पीले पीले हो जाएंगे, बोन्स खराब हो जाएंगी. और ये देखो, ये फिगर आप देखो, ये आयोडीन की कमी से गॉइटर हो जाता है जिसमें ये नेक ऐसे बाहर की तरफ निकल जाती है. नेक्स्ट कम इफेक्ट्स ऑफ डिजीज. लोकल इफेक्ट्स मतलब जनरल इफेक्ट्स हैं. स्वेलिंग हो गई, पेन, जॉइंट स्टिफनेस, जो बेसिकली इन्फेक्शन की जगह पर हो जाते हैं. जनरल इफेक्ट्स में आते हैं. जनरल इफेक्ट्स जनरल इफेक्ट होते हैं. इट इंक्लूड फीवर, चिल्स, हेडेक, फैटीग, थकना, लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स भूख नहीं लगना, जो दैट अकर ऑल ओवर दी बॉडी. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन्फ्लेमेशन. ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है. डिफाइन इन्फ्लेमेशन. तो द प्रोसेस बाय विच बॉडी इम्यून सिस्टम shows response to protect the body from infection. इन्फ्लेमेशन बेसिकली होता है
जो बॉडी शो कर रही है कि हाँ मैं लड़ रही हूँ इन्फेक्शन के अगेंस्ट। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका गला बैठ जाता है या आपके गले में दर्द होता है, तो बेसिकली लोग क्या कहेंगे, अब फीवर हो जाएगा। वो फीवर क्यों होता है? जब आपके गले में इन्फेक्शन है या आपको चोट लग गई है तो फीवर हो जाता है। तो आपके बॉडी के जो WBC सेल हैं वो एक्टिव हो जाते हैं लड़ने के लिए। अब जब वो लड़ते हैं बॉडी के अंदर इन्फेक्शियस एजेंट से, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हमें फीवर हो जाता है। नाउ कम स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। द फंक्शनिंग ऑफ दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व द एनगल्फिंग ऑफ स्पेसिफिक पैथोजन बाय वाइट ब्लड सेल। या तो वाइट ब्लड सेल उन, जो मैंने आपको अभी इन्फ्लेमेशन का समझाया है, या तो वाइट ब्लड सेल उन पैथोजन को खा जाए, या ऐसी एंटीबॉडीज बनाए जिससे वो पैथोजन जो हैं, जो इन्फेक्शियस एजेंट्स आ गए हैं, वो खत्म हो जाए। नाउ वाइट ब्लड सेल में क्या क्या होता है? मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज। आपको सिर्फ इसके नेम्स ही लर्न करने हैं। नेक्स्ट कम ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। अब ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज का मतलब है भाई अब तो बीमारी हो गई है, अब इसे कैसे ठीक करना है। इसको ठीक करने के दो तरीके, या तो टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज, कि जो बॉडी को इफेक्ट हुए उस डिजीज की वजह से उसको खत्म करो, या किल द कॉज ऑफ डिजीज। फॉर एग्जाम्पल, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, आपको बैक्टीरिया से सपोज आपको कोई बीमारी हो गई है, फीवर हो गया, ठीक है। अब आपको फीवर है। अब दो तरीके हैं, कई लोग क्या करते हैं, फीवर हो गया, अच्छा चलो हम मेडिसिन लेते, क्रोसिन लिया, फीवर नीचे हो गया। तो आपने क्या किया, आपने ठीक नहीं की डिजीज, आपने सिर्फ उसका इफेक्ट, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट डिजीज का इफेक्ट था, उसको रिड्यूस कर लिया। तो आपने फर्स्ट कम रिड्यूसिंग द इफेक्ट, कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो फीवर हो गया था उसे खत्म कर दिया, दैट इज रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ डिजीज। सेकेंड आता है किलिंग द कॉज ऑफ डिजीज। भाई अब ये किसकी वजह से हुआ है? बैक्टीरिया की वजह से। उस बैक्टीरिया को ही मार दो, एंटीबायोटिक्स डॉक्टर दे देते हैं और वो बैक्टीरिया मर जाता है। तो एक है फीवर की दवाई ली, फीवर खत्म हो गया, दैट इज रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ डिजीज, एंड सेकेंड इज किलिंग द कॉज ऑफ डिजीज। नाउ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हाउ कैन यू प्रिवेंट डिजीज? दो तरीके हैं, जनरल वेज एंड स्पेसिफिक वेज। जनरल वेज का है मतलब, जनरल वेज होते हैं भाई सारी बीमारियों से बचने के जो वेज हैं, दैट इज कॉल्ड जनरल वेज। फॉर एग्जाम्पल, साफ पानी पियो, क्लीन एनवायरनमेंट में रहो, और वेक्टर्स को प्रिवेंट करो, अपने माउथ और नोज को कफिंग स्नीजिंग के दौरान जो है वो कवर कर लो। आजकल कोरोना फैला हुआ है, सैनिटाइज करो हाथों को, मास्क पहनो, प्रॉपर खाना खाओ, और इम्यून सिस्टम को थोड़ा बिल्ड करो। तो ये क्या है? ये तो जनरल बेस है। इससे कोरोना भी साफ सफाई रखोगे तो कोरोना का मच्छर भी नहीं आएगा, वायरस भी नहीं आएगा, बैक्टीरिया भी नहीं आएगा। तो ये तो जनरल बेस है। तो ऐसे करोगे तो आप बीमारियों से बच सकते हो। दीज आर जनरल वेज जो सभी बीमारियों को रोकने के लिए हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट कम स्पेसिफिक वेज। स्पेसिफिक वेज में आती है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन होती है, देखो सभी बच्चों, आपको पता है कि जब आप छोटे थे तो आपको इंजेक्शन्स लगे। फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन पैदा होते हैं ना, उससे अगले दिन ही BCG का इंजेक्शन लगता है जो TB के अगेंस्ट होता है। दैट इंजेक्शन इज बेसिकली वैक्सीनेशन। कहते हैं ना, बच्चों को वैक्सीनेशन दी गई है, तो वो किस वजह से होता है? TB से बचने के लिए। तब ये तो नहीं कि पैदा हुए बच्चे को TB था जो उसे BCG लगा दिया, नहीं, उसको लगा दिया ताकि वो TB एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक बीमारी है वो ना हो, उसके अगेंस्ट इन्होंने वैक्सीन उसे दे दी। दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक वे।
इससे क्या होता है कि भाई वैक्सीनेशन डीपीटी है, बीसीजी है, एमएमआर है, ये सारी बच्चों को लगाई जाती हैं ताकि बीमारियां पर्टिकुलर वही बीमारियां ना हो। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? इम्यूनाइजेशन होता है बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कितनी ताकत है। ठीक है, कई लोग बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। हम लोग ठंड में गए थे ना तो मुझे जुकाम हो गया, और कई लोग ठंडे पानी में काम करते रहते, उन्हें नहीं होता। दैट डिपेंड्स ऑन इम्यून सिस्टम। तो द इम्यून सिस्टम डेवलप्स द स्ट्रेंथ इन द बॉडी टू फाइट ऑफ माइक्रोब। और ये किससे बना होता है? स्पेशल सेल, प्रोटीन, ऑर्गन विच कैन प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, मेजर टू प्रिवेंट कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। इसमें क्या होता है? पर्सनल हाइजीन रखो, यदि आपने बीमारियों से लड़ना है। पब्लिक हाइजीन रखो। पर्सनल हाइजीन में क्या है? बॉडी साफ रखो, साफ पानी पियो, साफ खाना खाओ, हेल्दी एनवायरनमेंट हो, घर में अच्छी से सनलाइट आए, एयरी हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो। और पब्लिक हाइजीन में होता है कि गलियां भी साफ हो, प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल भी हो रहा हो, वाटर रिजर्वायर जहाँ से पानी आ रहा है वो पानी के टंकी जो एमसीडी पानी दे रही है वो भी साफ सुथरी होनी चाहिए। दैट इज पर्सनल हाइजीन। Now I hope you people are understood this chapter clearly.